नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक के कुल 35 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 36वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि सन्तर्पणानि सकलेन्द्रियमोहनानि एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षे कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि। इसका अन्वय है, सरोरुहाक्षी ते एतानि सुवचनानि म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रियमोहनानि कर्णामृतानि मनसः च रसायनानि सन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है, सरोरुहाक्षी अर्थात कमल के तुल्य नेत्रों वाली, सुवचनानि अर्थात मधुर वचन, म्लानस्य अर्थात मुरझाए हुए, जीव कुसुमस्य अर्थात जीवन रूपी पुष्प को, विकासनानि अर्थात विकसित करने वाले, संतर्पणानि अर्थात सब प्रकार से तृप्त करने वाले, सकलेन्द्रिय मोहनानि अर्थात सभी इंद्रियों को मुग्ध करने वाले, कर्णामृतानि अर्थात कानों के लिए अमृत, मनसः च और मन के लिए रसायनानि अर्थात पुष्टिकारक औषधि के समान। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि सन्तर्पणानि सकलेन्द्रियमोहनानि एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षे कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि। अर्थात, हे कमललोचने, तुम्हारे मधुर वचन मुरझाए हुए जीवन रूपी पुष्प को विकसित करने वाले, सर्वथा तृप्त करने वाले, समस्त इंद्रियों के मोहक, कानों के लिए अमृत स्वरूप और मन के लिए रसायन के समान है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। 37वां श्लोक है। आविवाह समयाद गृहे वने शैशवे तदनु यौवने पुनः स्वापहेतुरनुपाश्रितो अन्यया राम बाहुरूपधान मेषते। इसका अन्वय है, विवाह समयात शैशवे गृहे तदनु पुनः यौवने वने स्वापहेतु अन्यया अनुपाश्रितः एष रामबाहुः ते उपधानम अस्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है, अविवाह समयात अर्थात विवाह के समय से लेकर शैशवे अर्थात बाल्यावस्था में, गृहे अर्थात घर में, तदनु अर्थात तत्पश्चात, यौवने अर्थात युवावस्था में, वने अर्थात वन में, स्वाप हेतु अर्थात नींद का साधन, अन्यया अर्थात दूसरी स्त्री के द्वारा, अनुपाश्रितः अर्थात न सेवन किया गया, राम बाहु अर्थात राम की भुजा, उपधानम अर्थात तकिया है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। आविवाह समयाद गृहे वने
शैशवे तदनु यौवने पुनः स्वापहेतुरनुपाश्रितो अन्यया रामबाहुरूपधान मेषते। अर्थात विवाह के समय से लेकर बाल्यकाल में घर में, तत्पश्चात फिर युवावस्था में और वन में शयन का साधन तथा अन्य स्त्री के द्वारा अनुपयुक्त यह राम की भुजा तुम्हारे लिए तकिए के रूप में उपस्थित है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह रथोद्धता छंद में लिखा गया है। 38वां श्लोक है। इयं गेहे लक्ष्मी रियममृतवर्तिर्नयनयो रसावस्यास्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः किमस्यान्न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरह। इसका अन्वय है इयं गेहे लक्ष्मी इयं नयनयोः अमृतवर्तिः असौ अस्याः स्पर्शः वपुषि बहुलः चन्दनरसः अयं बाहुः कण्ठे शिशिरं शृणः मौक्तिकसरः अस्याः किं न प्रेयः यदि तु विरहः परम असह्यः। इसका शाब्दिक अर्थ है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी के समान, नयनयोः अर्थात आँखों के लिए, अमृतवर्ती अर्थात अमृत की शलाका, बहुशः बहुत बार, असौ अर्थात यह, अस्याह अर्थात इसका, स्पर्शः अर्थात छूना अथवा स्पर्श, चंदन रसः अर्थात चंदन के रस के समान है, बाहु अर्थात भुजा अथवा हाथ, कंठे अर्थात गले में, शिशिरम शृणः अर्थात शीतल और कोमल, मौक्तिकसरः अर्थात मोती की माला, अस्याह अर्थात इसकी, प्रेयः अर्थात प्रियतर, विरहः अर्थात विरह, परम अर्थात अधिक, असह्यः अर्थात असहनीय। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। इयं गेहे लक्ष्मी रियममृतवर्तिर्नयनयो रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः किमस्यान्न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरह। इसका अर्थ है कि यह सीता घर में लक्ष्मी के समान है, यह नेत्रों के लिए अमृत की शलाका अर्थात सींक के समान है, यह इसका स्पर्श शरीर पर घने चंदन रस के समान है, यह अर्थात इसकी भुजा मेरे गले में शीतल और कोमल मोती के हार के तुल्य है,
इसकी कौन सी वस्तु प्रियतर नहीं है, परंतु यदि इसका विरह होगा तो वह अत्यंत असह्य होगा। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शिखरणी छंद में लिखा गया है और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। 39वां श्लोक है, अद्वैतं सुख दुख योरनुगतं सर्वास्वस्थासु या द्विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् हार्यो रसः कालेनावरणात्यया परिणते यत् स्नेहसारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्रार्थ्यते। इसका अन्वय है, यत सुख दुखयोः अद्वैतं सर्वासु अवस्थासु अनुगतं यत्र हृदयस्य विश्रामः यस्मिन् रसः जरसा आहार्यः यत् कालेन आवरणात्ययात् परिणते स्नेहसारे स्थितं तस्य सुमानुषस्य तत् एकं भद्रं कथमपि हि प्रार्थ्यते। इसका शाब्दिक अर्थ है, सुख दुखयोः अर्थात सुख और दुख में, अद्वैतम अर्थात एक रूप, अवस्थासु अर्थात अवस्थाओं में, अनुगतम अर्थात व्याप्त है, हृदयस्य अर्थात मन का, विश्रामः अर्थात विश्राम, यस्मिन् अर्थात जिसमें, रसः अर्थात रस है, जरसा अर्थात वृद्धावस्था के द्वारा, आहार्यः अर्थात न नष्ट करने योग्य, कालेन अर्थात समय के द्वारा, आवरणात्ययात अर्थात विवाह से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, परिणते अर्थात परिपक्व, स्नेहसारे अर्थात प्रेम के सार भाग में, स्थितम अर्थात स्थित है, तस्य अर्थात उसका, सुमानुषस्य अर्थात दाम्पत्य का, एकम भद्रम अर्थात एकमात्र सौभाग्य, कथमपि अर्थात किसी प्रकार से, प्रार्थ्यते पाया जाता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अद्वैतं सुख दुख योरनुगतं सर्वास्वस्थासु या द्विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् हार्यो रसः कालेनावरणात्यया परिणते यत् स्नेहसारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्रार्थ्यते। अर्थात जो दाम्पत्य भाव सुख और दुख में एक रूप रहता है, जो जीवन की सभी अवस्थाओं में व्याप्त रहता है, जिसमें हृदय को विश्राम मिलता है, जिसके रस को वृद्धावस्था भी नहीं हर सकती है, जो समयानुसार विवाह से मृत्यु पर्यंत
परिपक्व प्रेम के सार भाग में स्थित है, उस दाम्पत्य का वह अनिर्वचनीय और विलक्षण आनंद सर्वथा अभीष्ट है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।